अवनीश ट्यूटोरियल बार चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे होंगे, मुख्य सेविका भर्ती न्यूज़ अपडेट। डीबी के लिए ये जरूरी, डीबी कब तक, चलिए उस पर भी चर्चा करते हैं। भर्ती पद 2567, डीबी के लिए सेलेक्ट कितने हुए? 8337, समथिंग 3.5 गुना। ठीक है ना? तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद आपको डीबी कैसे करानी है वो भी बताएंगे, लेकिन डीबी से पहले क्या क्या डीबी के लिए ज़रूरी है। बहुत ही लोग घबराने लगते हैं, तो डीबी में ऐसी कोई घबराहट की बात नहीं होती है, उसको देखिए। चलिए अपडेट देखते हैं। सबसे पहले आपको सभी को पता है कि ये स्नातक कला की वैकेंसी है, तो डीबी हेतु सबसे पहले आप हाई स्कूल की मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट, वहीं दूसरी बात इंटर की मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट, वहीं ग्रेजुएशन में चूंकि इसमें 2 वर्ष के लिए भी बात की गई है, 3 वर्षों के लिए बात की गई है, इसलिए आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों ईयर की मार्कशीट लगना तय है। और सर्टिफिकेट जिसे डिग्री कहते हैं, यदि आपके पास डिग्री है, डिग्री निकलवा लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं निकलवाए हैं तो आप प्रोविजनल डिग्री 1-2 दिन में बनवा सकते हैं। इनको पहले आप मेंटेन करिए। अब यही एक बात इसी वक्त और बताते चलूं कि किसी के मार्कशीट माने ये तीनों में देखिए, मूल हाई स्कूल होती है, हाई स्कूल बेस पर ही सब कुछ देखा जाता है, लेकिन हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, तीनों में नाम, पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ, इनमें कोई त्रुटि है, एरर है, तो आप उसके लिए 10 रुपये का एफिडेविट अपने नज़दीकी कचहरी, तहसील से बनवा सकते हैं। वहाँ अपनी बात बताएंगे तो वहाँ खुद बना देते हैं। ठीक है ना? और उसको अपने साथ रखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाद में उसमें एक मौका होता है, बाद में मार्कशीट आपकी, अगर आप यूपी बोर्ड से तो यूपी बोर्ड से सही करा लेंगे, सीबीएसई बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से करेक्शन हो जाएगा। लेकिन अभी जो है वही लेके जाइए, बस साथ में एक एफिडेविट रखिएगा। अब ऐसा क्यों बता रहा हूं कि अगर एफिडेविट नहीं लगाएंगे तो आपको उठा के कहाँ फेंकेंगे? रिजर्व में या प्रोविजन, आपको प्रोविजनल में रख देंगे ऐसी कंडीशन में। ठीक है? और कोई डॉक्यूमेंट अगर आप प्रस्तुत नहीं कर पाए तो आपको जनरल में फाइट करवा देते हैं, यूआर कैटेगरी में। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, कोई डीबी से बाहर नहीं होता। और दूसरी चीज, महत्वपूर्ण बात जो है, कैटेगरी के अनुसार प्रमाण पत्र की। तो कैटेगरी के अनुसार अगर प्रमाण पत्र की बात करें तो जनरल के लिए तो कोई जरूरत नहीं है, न जात की जरूरत है, न निवास की जरूरत है। लेकिन जिनको आरक्षण लेना है, जैसे ओबीसी के लिए, इनके लिए जात प्रमाण पत्र भी जरूरी है, निवास भी जरूरी है। एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी जाति निवास जरूरी है। ठीक है? तो ये बहुत जरूरी है। हाँ, जो बहनें शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, उनका जो है जाति प्रमाण पत्र जो है वह कहाँ का होना चाहिए? अपने मायके का, माने उस पर पिता का नाम होना चाहिए। निवास से कोई दिक्कत नहीं आती, निवास आप चाहे जहाँ का लगाइए, आप अपने चाहे पिता के निवास वाला लगाइए, चाहे आप ससुराल वाला। वहाँ आपको आयोग में जब पहुँचेंगे तो ये पहले तो, अभी तो डीबी डेट आने दीजिए, आपको 4 प्रपत्र निकलेंगे। एक उसमें से आपके लिए कह दीजिए वाईजी प्रवेश पत्र के एडमिट कार्ड के रूप में होता है, डीबी एडमिट कार्ड कह दीजिए है वो। उसके अलावा प्रपत्रों को भर के फोटो चिपका के आपको लेके जाना होता है, और डॉक्यूमेंट जो होते हैं उनको उसके साथ लगाना होता है। ठीक है? और साथ में 2 फोटो, यही सारी चीज़ें होती। और जब आप आयोग में पहुंचते हैं तो वहाँ जो है आपको एक प्रपत्र और मिलेगा, वही मेन होता है, उसी को वहाँ सावधानी से भरवाते हैं। भरवाने के बाद तब आपका डॉक्यूमेंट के लिए बुलाते हैं, वहाँ समय देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अब रही बात ईडब्ल्यूएस
और पीएच की बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस पीएच कैटेगरी, इनके लिए भी जो है जाति निवास की जरूरत नहीं है, लेकिन पीएच कैटेगरी के लिए जो है क्या चीज है आवश्यक उसको भी जानिए। पीएच कैटेगरी के लिए जो है जो हस्तलिखित आपको सर्टिफिकेट मिली है पीएच की वो नहीं मान्य होगी। ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं बनी हो तो ऑनलाइन कर दीजिए, वो तो 1 सप्ताह के अंदर जनरेट हो जाती है। जिस प्रकार से छोटा सा एक यूआईडी कार्ड टाइप का होता है, उसी टाइप पैन कार्ड की तरह छोटा सा होता है वो, और उसके साथ एक बड़ा सर्टिफिकेट भी मिलता है, वही सर्टिफिकेट वहां लेके जाना होगा। तो यहां मैंने देखिए लिखा भी है पीएच को ओनली ऑनलाइन सर्टिफिकेट, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस को ध्यान देना होगा कि आपको वित्तीय वर्ष की बात याद रखनी होगी। भर्ती आपकी 2022 की है, इसलिए अच्छा चूंकि विज्ञापन अगस्त में है तो इसलिए आपको जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च, मैंने 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च का एक ईडब्ल्यूएस, उसके बाद 1 मार्च नहीं क्या कहते हैं 1 अप्रैल 2023 से फिर आपका मार्च 24, फिर अप्रैल 24 से मार्च, मैंने अप्रैल कह रहे हैं, अप्रैल 25 लग जाएगा, अप्रैल यहाँ, हाँ अप्रैल 24 से मार्च 31 मार्च 25 तक का। तो फाइनली यही होगा मेन जो है शुरू का। आप याद रखिए 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 का एक सर्टिफिकेट ये मान्य होगा ईडब्ल्यूएस के लिए, और दूसरा सर्टिफिकेट जो होगा ईडब्ल्यूएस का जो बनवाए होंगे, अगर नहीं बनवाए हैं तो आप प्रयास कर लीजिए, वह 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 25 तक का होना चाहिए। इसी के बीच का सब खेल है। उसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर वगैरह तो मान लीजिए सर्टिफिकेट है ओनली ऑनलाइन सर्टिफिकेट लगती है। प्लेयर के लिए जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर जो हो तो वो अपने सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेंगे। और मेरिट के लिए मैंने यहाँ मेरिट कैंडिडेट जो है उनके लिए स्पष्ट बिल्कुल बताया है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो हो पिता के नाम से हो, चाहे पुरानी ही क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। निवास प्रमाण पत्र आप अपने पति के नाम का लगाइएगा, चूंकि उसी पर सर्विस लगती है तो उसी पर सारा मैपिंग होती है। और जो अनमैरिड है उनके लिए बात ही नहीं कोई दिक्कत है, पिता के नाम से ही सब कुछ रहेगा, जातिवास दोनों। और मैरिड कैंडिडेट ये जात प्रमाण पत्र में समस्या होती है तो आप तहसीलदार से मिलकर भी आप बनवा सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मैंने बता ही दिया कि अप्रैल 2022 से मार्च 2023, अप्रैल 2023 से मार्च 2024 और अप्रैल 2024 से मार्च 2025। चूंकि आपके प्रमाण पत्र के लिए बात अगर करें तो आवेदन की तिथि जो थी वो 3 अगस्त 2024 थी, तो इसलिए जो है अप्रैल 2022 से लेकर मैंने 1 लग जाएगा मार्च 23 तक, इस प्रकार से बनवाएंगे आप, ठीक है। और कट ऑफ आप देख ही रहे हैं, कट ऑफ सेम गई है। ये मत सोचिएगा कि कट ऑफ सेम गई है तो इसमें उतार चढ़ाव नहीं आएगा, उतार चढ़ाव आएगा निश्चित तौर पर। अब जो कट ऑफ ही दी गई है सिलेक्शन इससे 2 से 3 प्लस मान के चलिए, कम से कम 2 से प्लस। हाँ किसी वर्ग में, विशेष किसी भी वर्ग में अगर कमी हुई, जैसे जो रेस्पलिंग टाइप का होता है कि बने सॉरी, मान लीजिए एससी कैंडिडेट किसी कारणवश वो अनारक्षित में चला जाता है तो वो सीट खाली जाती है, तो उसकी जगह जो है हो सकता है जब अनुपलब्ध पाए तो डीबी की सेकंड लिस्ट भी जारी हो सकती है, लेकिन किसी वर्ग के लिए
अब ये नहीं कि सभी वर्ग के लिए सेकंड लिस्ट जारी होगी। लेखपाल भर्ती में 2 नहीं 3 डीबी लिस्ट जारी हुई थी, वो आप में भी हो सकती है। ठीक, तो ये एक छोटी सी अपडेट थी आप सभी बहनों को जो सेलेक्ट हुई है डीबी के लिए। और डीबी कब तक, तो डीबी आपकी कंफर्म है कि दिसंबर के सेकंड वीक में आपकी डीबी लग जाएगी। ये पूरी उम्मीद है, जो जानकारी है सूत्रों से, जैसे कि मैंने रिजल्ट के बारे में बताया था। और आपकी डीबी डेट बहुत जल्द आने की भी उम्मीद है। इस सप्ताह में आपका किसी दिन डीबी डेट जो है आ सकती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।